Dear students, Assalamu alaikum. Now today our topic is Prayer for Strength written by Rabindranath Tagore from 8th class English. तो बच्चों ये 8th क्लास की इंग्लिश से ये ली गई ये पोएम है प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ यानी क़ुव्वत के लिए दुआ मांगना। तो बच्चों कल हमने ये पोएम पढ़ी थी तो उसी के आज हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। तो आप अपनी अपनी नोट्स बुक निकालिए और उस पर ये नोट कर लीजिए और इनको याद भी करना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, वाई डज द पोएट वांट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट। तो शायर जो है वो अल्लाह ताला से क्यों ये दुआ मांग रहा है कि उसके दिल को मजबूत बनाया जाए, असर लेने वाला बनाया जाए। तो इसका आंसर है, द पोएट प्रेज टू गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट सो दैट ही कुड बेयर द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ पॉवर्टी, and he also prays to God to remove hard-heartedness and fill up his heart with love and passion। तो शायर जो है वो अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा है कि उसका दिल जो हो वो असर लेने वाला और मज़बूत बन जाए ताकि वो और खुशी गम को और गरीबी को बर्दाश्त कर ले। तो एंड ही आल्सो प्रेज टू गॉड टू रिमूव हार्ड हार्टेड, और वो अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगता है कि उसके दिल में जो क्या है सख्ती है यानी सख्त है अगर तो उसको भी वहाँ से निकाल दे और उसके दिल में मोहब्बत और सब्र भर दे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट वांट द स्ट्रेंथ फॉर। तो पोएट जो है वो किस लिए खुदा से क़ुव्वत मांग रहा है। Answer, the poet wants strength to bear his joys and sorrows, to make his love fruitful in service, never to disown poor and never to bend before rude people। तो शायर जो है वो अल्लाह ताला से इसलिए क़ुव्वत मांग रहा है ताकि वो हर अपनी खुशी गम को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर ले और टू मेक हिज लव फ्रूटफुल, जो मोहब्बत वो लोगों को फ़ायदा पहुँचे ताकि उससे वो लोगों की खिदमत करे, और नेवर डिसऑन द पोर, और कभी गरीब जो हैं उनको गैर न समझे, एंड नेवर टू बेंड बिफोर रूड पीपल, और जो गुस्ताख गलतियां करने वाले यानी बेकार जो लोग उनके आगे कभी झुके ना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन लव बी मेड मीनिंगफुल इन वंस लाइफ। तो ये कहता है मोहब्बत जो है वो किस तरह किसी की ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना देती है, जिसका कोई माने हो। आंसर, इफ़ यू लव समवन एंड योर लव चेंज द लाइफ ऑफ योर बिलवड इन ए फ्रूटफुल वे विथ स्वीट एंड नाइस रिजल्ट्स, देन यू हैव मेड योर लव मीनिंगफुल इन वंस लाइफ। तो फिर आगे इसका आंसर इस तरह है कि अगर इफ़ यू लव समवन, आप किसी से अगर मोहब्बत करोगे, एंड योर लव चेंज द लाइफ ऑफ योर बिलवड, तो आपकी वो मोहब्बत जो है वो आपके प्यारे की उस ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है इन ए फ्रूटफुल वे, एक फ़ायदेमंद ज़िंदगी में यानी फ़ायदा पहुँचने वाली ज़िंदगी बन जाएगी उसकी, विद स्वीट एंड नाइस रिज़ल्ट, और उसका अच्छा और ख़ूबसूरत रिज़ल्ट निकलेगा, उसका नतीजा अच्छा होगा। देन यू हैव मेड योर लव मीनिंगफुल इन वंस लाइफ। तो तब कहता है यू हैव मेड योर लव, आपका जो मोहब्बत जो होगी तो वो मीनिंगफुल इन वंस लाइफ, तो वो कुछ माने रखेगी किसी की ज़िंदगी में, यानी उसका कोई मतलब होगा, मकसद होगा किसी की ज़िंदगी में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पोर। तो कहता है कि हमारा एटीट्यूड इसके गरीबों की तरफ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है, वी शुड नेवर डिसऑन पोर, हमें उनको कभी यानी उनको अपना समझना है, उसको उनको डिसऑन नहीं करना है, यानी उनको गैर नहीं समझना, उनको अपने समझना है। वी शुड ऑलवेज हेल्प एंड लव देम, हमें हमेशा उनके साथ मोहब्बत और उनकी मदद करनी है, उनके साथ मोहब्बत करनी और उनकी मदद करनी है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट डज बेंड माई नीज सिग्निफाई, कहता है कि इस क्या मतलब है इसका। व्हाट डज बेंड माई नीज, कि बेंड माई नीज हो गया अपने घुटनों को टेकना। तो इसका आंसर बेंड माई नीज इन द पोएम सिग्निफिकेंस टू रेजिस्ट आर अपोज डिसरिस्पेक्टफुल पावर एंड नॉट टू बेंड बिफोर देम। तो इसका मतलब क्या हुआ है पोएम में, इसका क्या मतलब है कि टू रेजिस्ट आर अपोज डिसरिस्पेक्टफुल पावर, यानी जो लोग इज्जत के काबिल ना हो उनके आगे रेजिस्ट करना, उनका अपोजिशन करनी, या कि उनके यानी उनके कहने पे नहीं चलना। तो एंड नॉट टू बेंड बिफोर देम, और ना ही उनके आगे झुकना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वाई डज द पोइट वांट टू रेज हिज माइंड हाई अबोव डेली ट्रिफल्स। तो शायर जो है वो क्यों ये चाहता है कि वो रेज हिज माइंड हाई अबोव डेली ट्रिफल, कि उसका दिमाग जो है इन चीज़ों से आज़ाद रहना चाहिए, ये जो हर रोज़ के फितने फसाद होते हैं। आंसर, द पोएट वांट्स टू रेज हिज माइंड हाई अबोव डेली ट्रिफल्स बिकॉज ही वांट टू ओवरकम द थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यूज एंड थिंक about the great things that may be beneficial for the people। तो पोएट जो है वो ये चाहता है कि वो जो है वो रेज हिज माइंड हाई अबोव, यानी कि उसका जो दिमाग है वो इन चीज़ों से आज़ाद, उनकी चीज़ों से ऊपर रहना चाहिए, जो ये हर रोज़ की छोटी छोटी मामूली बातें होती हैं इनसे आज़ाद रहना चाहिए। बिकॉज ही वांट टू ओवरकम द थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, क्योंकि वो इन चीज़ों वो ये चाहता है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है कि ऑफ लिटिल वैल्यूज़, कि जिनकी कम क्या होती है वैल्यूज़, यानी कीमत जो उनकी कम होती है। एंड थिंक अबाउट द ग्रेट थिंग, और वो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिनका किसी को फ़ायदा हो। दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहता। तो क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द पोएट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू गॉड्स विल। तो शायर जो है वो अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा है कि उसे ऐसी ताकत बख्शी जाए ताकि वो हर एक चीज़ जो है वो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से करे। तो इसका आंसर है, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल्स बिफोर गॉड्स विल बिकॉज ही न्यू दैट देयर इज़ नो पावर दैट कैन रेजिस्ट ऑलमाइटी। तो पोएट जो शायर जो है वो इसलिए ऐसी ताकत चाहता है ताकि वो हर चीज़ जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़े। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता है दैट इज़ देयर इज़ नो पावर, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है दैट कैन रेजिस्ट ऑलमाइटी, जो कि अल्लाह ताला का मुकाबला कर सके। बाय सरेंडरिंग हिज विल टू गॉड्स विल his heart will get purified and he will get love from God and will lead a good life। तो शायर कहता है इसीलिए वो अपनी हर चीज़ जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ रहा है ताकि God's will his heart will get purified, ताकि उसका दिल जो है वो साफ़ हो जाए। and he will get love from God, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत मिले उसे। एंड विल लीड ए गुड लाइफ, ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो आगे इसका कुछ लैंग्वेज वर्क है। तो इसका पहला इस सेंटेंस है, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पोर। तो आगे, in this line the word disown in the opposite of own, in this word dis is a prefix which makes a word negative, make some other words with dislike, disgrace, dislike। तो ये आगे कुछ वर्ड दिए गए हैं तो इनको क्या करना है, इनको प्रीफिक्स लगाने आगे। तो पहला है डिसग्रेस, दूसरा है, तो डिसग्रेस का
डिसकंटिन्यू, डिस्कनेक्ट, डिसलाइक, डिसऑनेस्ट, डिसेबल, डिस्चार्ज, डिसएग्री एंड डिसरिस्पेक्ट एंड नंबर 10 डिसआउन। तो आगे क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द रिपीट वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो ये वर्ड्स हैं जो इसमें पोएम में रिपीटेड हुए हैं। वर्ड्स रिपीटेड इन द पोएम, तो नंबर 1 स्ट्राइक, नंबर 2 गिव मी, नंबर 3 स्ट्रेंथ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना। तो अभी यहाँ से ख़त्म होगी ये हमारी पोएम। अल्लाह हाफिज़।